और एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे से जुड़ी हुई। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिनों के लिए। देव प्रकाश मधुकर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी बनाया गया है इस पूरे हादसे को लेकर, जिसमें 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिरकार गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। हाथरस में हुए सत्संग में भगदड़ हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर। हालांकि सबके बीच फंडिंग कहां से आ रही थी, फंडिंग कितनी आ रही थी, चूंकि मुख्य आयोजक यही था, ऐसे में इसको लेकर भी जांच होगी। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में देव प्रकाश मधुकर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यूपी का यही प्रोसेस है, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद उसकी जेसी की ही डिमांड की जाती है। तो न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने मधुकर को भेज दिया है। अब यूपी पुलिस इसी बीच, क्योंकि सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई, एक लिस्ट बनाई गई है और उसके बाद अब 1 या 2 दिनों में यूपी पुलिस जो है वो मधुकर की रिमांड एप्लीकेशन लगाएगी, जिसके बाद मधुकर को रिमांड पर लिया जाएगा और एक पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बाबा जब दान नहीं लेते, जब ये कहा जाता है कि बाबा बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते, तो ये जो देश के कई अलग अलग इलाकों में आश्रम बनाए गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब पैसा कहाँ से आया? जो कहा जा रहा है कि बाबा की संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो यह अकूत संपत्ति कहाँ से बनाई गई? तो वो आखिर गुप्त देनदार कौन है, कौन दान करता है, जो गुप्त रूप से दान करते हैं, और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो तमाम चीज़ें, क्योंकि जो मधुकर है वो मुख्य सेवादार है, यानी कि तमाम जो बाबा के हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं या जो सेवादार हैं, उनके ऊपर सबसे मुख्य शख्स जो है वो मधुकर है। और बाबा के तमाम जो ये कहें कि राजदार, इसे कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण राजदार है, तो इसीलिए पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस मधुकर को जब पुलिस हिरासत में लेगी तो उसके बाद जो अहम सवाल पूछे जाएंगे वो इस हादसे से जुड़े हुए तो पूछे ही जाएंगे, जो घटना हुई है। लेकिन इससे पहले जो जिस तरह से सत्संग होते रहे हैं पूरे इतने सालों से, जो 15-20 सालों से ये बाबा का जो सत्संग चल रहा है, उस तरह के अगर सत्संग होते रहे तो वहाँ पर किस तरह के अरेंजमेंट होते थे, कैसे भीड़ को टैकल किया जाता था, कैसे क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं, हम अभी भी बाबा के आश्रम में गए तो वहाँ पर अभी भी भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। जो वहाँ पर जो नलके लगे हुए वहाँ से पानी लेकर जाते हैं, कुछ वहाँ की ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका विमल, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।